Good morning, students. Welcome to the class. Today is the 30th day of our online class. ओके और लास्ट क्लास में हमने एक लेसन स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आज उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया था हमने। ठीक है, हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया था। रूट्स क्या होती है? जड़ें होती हैं। ठीक है, कितने तरह की रूट्स होती हैं? दो तरह की, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, तो हमने दो तरह की रूट्स पढ़ी थी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टैप रूट के बारे में आपने समझा था कि टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट। तो टैप रूट के बारे में आपने जान लिया था कि टैप रूट क्या होती है। उसमें एक मेन रूट होती है और उसमें से छोटी छोटी निकली होती हैं। ठीक है, बालों की तरह उसमें से एक मेन होती है रूट, उसमें छोटी छोटी निकली होती है रूट। और फाइब्रस रूट्स में क्या होती है, ये बिल्कुल फैली हुई रूट्स होती हैं। इसमें कोई एक मेन रूट नहीं होती है, सारी रूट्स जो होती हैं फैली हुई होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि हिबिस्कस में, अनियन में, वीट में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ द रूट के रूट क्या क्या काम करती है। ठीक है, ये प्लांट को जड़ों के माध्यम से ज़मीन में रोक के रखती है। ये पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से। ठीक है, और कुछ प्लांट्स के लिए इसमें फूड भी स्टोर होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं शूट के बारे में। शूट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। जो प्लांट का जो पार्ट होता है, जैसे कि देखिए ये प्लांट है ना, प्लांट का जो पार्ट मिट्टी के ऊपर उगता है उसे शूट कहा जाता है, और जो मिट्टी के नीचे उगता है उसे रूट कहा जाता है। तो मतलब ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? शूट हो गया। ठीक है, प्लांट का जो हिस्सा मिट्टी के ऊपर होता है वो शूट कहलाता है, जो मिट्टी के नीचे होता है उसे रूट कहते हैं। ठीक है, द शूट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। ठीक है, अब जो शूट होता है किसी प्लांट का, उसमें क्या क्या होता है? उसमें स्टेम होती है, स्टेम पता ही है सबको, तना। ब्रांचेज होती हैं, टहनियाँ होती हैं, लीव्स पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड और बीज होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है? अब बैम्बू प्लांट कैन ग्रो अप टू 48 सेंटीमीटर इन अ डे। ठीक है, जो बैम्बू प्लांट होता है, जो बांस का पौधा होता है, वो एक दिन में 48 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। ठीक है, स्टेम देखिए, अब स्टेम क्या काम करती है और क्या होती है। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम। जो स्टेम जो है वो प्लांट के शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है, मुख्य पार्ट होता है। इट ग्रोज अबव द सॉइल, इट इज द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है वो मिट्टी के ऊपर उगता है, और यही जो स्टेम होता है प्लांट को सपोर्ट देता है। ठीक है, इट ऑल्सो बियर्स लीव्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इसी स्टेम पे लीव्स भी आते हैं और बर्ड्स। बर्ड्स क्या होती है? कलियां छोटी छोटी। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम। अब अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम भी अलग अलग होती है। ठीक है, किसी की स्पंजी टाइप की होती है, किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की ठोस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम। जो पेड़ होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है और लकड़ी वाली होती है बिल्कुल। shrubs have thick stem and herbs have soft and thin stem। जो shrubs होती हैं, shrubs क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। ठीक है, और जो हर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो जड़ी बूटियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो स्टेम होती है वो पतली सी होती है और सॉफ्ट होती है। ठीक है, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होती है, जो क्लाइंबर्स क्रीपर्स क्या होती है? क्लाइंबर्स वो होती है बेल। ठीक है, बेल होती है, और क्रीपर्स क्या होती है? जो वो बेल की तरह ही होती हैं, जो कि आगे बढ़ती हैं। इनकी जो स्टेम होती है ये सॉफ्ट होती है, ठीक है, कोमल होती है और वीक होती है, नाजुक होती हैं। अब देखिए स्टेम क्या काम करता है। इट होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट। ये प्लांट को सीधा रखने में मदद करता है। ठीक है, ऑल लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट। इट हेल्प्स इन कैरिंग वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
जितने भी पत्ते होते हैं, कलियाँ होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सब इसी पर उगते हैं। और जो स्टेम होता है ये पूरे प्लांट में फूड और वाटर को पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है। सम प्लांट स्टोर फूड इन द स्टेम लाइक शुगर केन, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना अपनी स्टेम में रखते हैं, जैसे कि शुगर केन, गन्ने में। ठीक है। गन्ने के हम पत्ते तो नहीं खाते ना, हम उसकी स्टेम ही तो खाते हैं, तो उसका जो खाना होता है वो स्टेम में ही स्टोर रहता है। अब देखिए लीव, लीव क्या होते हैं? पत्ते। लीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो लीफ है वो किसी भी प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है? देखिए, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। जो ज़्यादातर जो लीव्स होती है वो कौन से कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द होल प्लांट। जो लीव्स क्या करती हैं? पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। सो लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसीलिए लीफ को क्या कहा जाता है? प्लांट का किचन कहा जाता है, क्योंकि ये लीफ जो है वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। अ लीफ हैज मैनी पार्ट्स, लेट अस नो अबाउट देम। ठीक है, एक लीफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। जो लीफ का जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है, मतलब जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है लीफ का, उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। ठीक है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर फ्रॉम द टाइनी एयर होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो अंदर लेते हैं। किसकी मदद से? स्टोमेटा की वजह से। स्टोमेटा क्या होते हैं? जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते आंखों से, उनकी मदद से वो अंदर लेती है। Each leaf has a main vein and many side veins which carry water. हर एक जो लीफ होती है उसमें एक मेन वेन होती है। जैसे हमारी बॉडी में नसें होती है ना, एक मेन नस होती है, उससे बहुत सारी नसें निकली होती हैं। उसी तरह पत्तों में भी ऐसे ही होता है। इसमें एक मेन होती है वेन। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये पत्ता, इसमें ये एक मेन जा रही है बीच में से, और साइड वेन देखो कितनी सारी जा रही है बीच में से, ये निकल रही हैं। ठीक है, ये साइड वेन्स हैं इसकी। ठीक है, ये पानी को सप्लाई करते हैं लीव्स के अंदर। लीव्स हैव क्लोरोफिल इन देम विच मेक्स देम ग्रीन इन कलर। जो लीव्स होती है उनके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, किस नाम से? क्लोरोफिल। ठीक है, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। स्टॉक होल्ड्स द लीफ ऑफ टू द स्टेम। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है स्टॉक, इसी की वजह से जो लीफ है वो अपनी जो ब्रांच होती है उससे जुड़ी हुई होती है। इधर देख सकते हैं आप लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो कोना होता है उसे एपेक्स कहा जाता है। कोने की जो बाउंड्री होती है उसे मार्जिन कहा जाता है। जो अंदर ये लाइनें होती हैं नसें जैसी, इन्हें वेन्स कहा जाता है। बीच वाली मेन जो होती है उसे मिडरिप कहा जाता है। इसे बेस कहा जाता है। ये पिटियोल है, ये स्टेप्यूल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फंक्शन, काम क्या होता है, लीव्स काम क्या करती हैं, होती क्यों है ये। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना बनाती हैं पूरे प्लांट के लिए, किसकी सहायता से? एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, और साथ में क्लोरोफिल, इन सब की मदद से वो अपना खाना बनाती है। द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स थ्रो आउट एक्सेस वाटर। जो स्टोमेटा होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकाल देता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द लीव, और प्लांट जो सांस लेते हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग है, हमने पढ़ा है। और वो सांस किसकी मदद से लेते हैं? अपने पत्तों की वजह से। ठीक है, पत्तों की मदद से प्लांट सांस लेते हैं।
अब देखिए फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट का सबसे सुंदर पार्ट होता है। दे आर एडमायर्ड फॉर देयर शेप्स एंड कलर। उन्हें उनके अलग अलग शेप और कलर की वजह से पसंद किया जाता है। द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। जो किसी भी फ्लावर का जो ब्राइट कलर होता है, मतलब जो उसके पत्ते होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है, उन्हें पेटल्स कहा जाता है। द ग्रीन पार्ट दैट एनक्लोजेस द फ्लावर इन द बर्ड इज कॉल्ड द सेपल। और जिसके अंदर वो होती है, जो ग्रीन ग्रीन सा होता है फ्लावर के बीच में, जिसके अंदर बर्ड होती है, उसे सेपल कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन का कलर का होता है ना फ्लावर के नीचे, उसे सेपल कहा जाता है। विच प्रोटेक्ट द फ्लावर। ये सेपल जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। दे यूजुअली है स्वीट स्मेल। और ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं उनकी खुशबू अच्छी होती है। अब देखिए क्या काम करते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स एंड हेल्प इन रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट और सीड बनाते हैं, ठीक है, जो कि नए प्लांट को उगाने में सहायता करते हैं। ठीक है, दे मेक प्लांट्स लुक प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। और फ्लावर्स की वजह से ही प्लांट जो है वो सुंदर और लुभावना लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रूट। फ्रूट तो आप सभी को पता है। अ फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट। जो फूल होता है किसी भी प्लांट का, वही उसका फ्लावर बनता है। सॉरी, जो किसी भी प्लांट का फ्लावर होता है वही फ्रूट बनता है। फ्रूट कंटेन सीड। और फ्रूट में सीड्स होते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ सीड्स। अलग अलग जो फ्रूट होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग तरह के उसके सीड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ मैंगो हैज ओनली वन सीड। देखा है ना आपने, मैंगो में कितने सीड होते हैं। आजकल आप मैंगो खा रहे होंगे तो कितने सीड होते हैं उसमें, एक सीड होता है बड़ा सा। ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, लेमन हैव मैनी फ्यू सीड्स। एप्पल हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसमें कुछ सीड्स होते हैं ना अंदर। और वेयर पपाया एंड वाटरमेलन है मैनी सीड्स। और पपाया और वाटरमेलन में तो बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का क्या फंक्शन होता है। द फ्रूट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड्स। जो फ्रूट का मेन फंक्शन होता है क्या होता है कि जो सीड है, जो बीज है उस प्लांट के, उसकी रक्षा करना। फ्रूट्स ऑफ द मोस्ट प्लांट्स आर ईडेबल एंड आर ईटन बाय अस। ज़्यादातर प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो खाने योग्य होते हैं और हम उन सबको खाते भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सीड। सीड्स कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड देम। ठीक है, अब सीड के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है उसके अंदर। When they get proper amount of air, water and sunlight, baby plants grow from them. और जब उस सीड को सही मात्रा में हवा, पानी और सूरज की रोशनी मिलती है तो वो छोटा सा प्लांट एक प्लांट की फॉर्म में बनने लगता है। द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जिस प्रक्रिया से वो छोटा प्लांट एक प्लांट बनता है, छोटा बेबी प्लांट बनता है, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है, यानी कि अंकुरित होना कहा जाता है। देख सकते हैं आप पिक्चर में, एक छोटा सा सीड था, उसको मिट्टी में दबाया, हवा, पानी, सूरज की रोशनी मिली तो एक वो बेबी प्लांट बन गया। तो बड़ा होकर एक छोटा प्लांट और बाद में एक ट्री बन गया। ठीक है, द बेबी प्लांट चेंजेस इनटू एडल्ट ट्री। जो बेबी प्लांट है फिर वो एक बड़े पेड़ में बन जाता है। द एडल्ट ट्री अगेन प्रोड्यूसेस मैनी सीड। और जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है तो फिर से वो सीड बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है। अब देखिए फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम होता है सीड का। द मेन फंक्शन ऑफ द सीड इज टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। मेन काम क्या होता है सीड का, एक नए प्लांट को जन्म देना। सीड्स ऑल्सो स्टोर फूड इन दैम।
We eat seeds of many plants such as maize, rice, wheat, etc. जो सीड है इनके अंदर भी खाना होता है, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे सीड्स खाते हैं, चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं हम, ठीक है, बाजरा, ठीक है, गेहूं, ये सब सीड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आइए फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कुछ। द वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लावर इज रफलेसिया विच ग्रोज इन द जंगल्स ऑफ सुमत्रा, इंडोनेशिया एंड बार्नोआ, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? रेफ्लेसिया, ठीक है। कहाँ उगता है ज़्यादातर? सुमत्रा, इंडोनेशिया और बार्नो में। बैनियन ट्री ग्रो ट्रंक लाइक रूट्स फ्रॉम देयर ब्रांचेस। जो बैनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कभी कभी इतनी मोटी हो जाती हैं कि उसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। देखा होगा आपने, बरगद के पेड़ से टहनियाँ लटकने लग जाती हैं जो जमीन में चली जाती हैं। द जाइंट बैम्बो ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कैन ग्रो ऑलमोस्ट 1 मीटर इन 24 आवर्स। एक जाइंट बैम्बूज, ठीक है, एक प्लांट है जो कि एक दिन में 24 घंटे में 1 मीटर तक बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए मिनरल्स क्या होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीडेड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर गुड हेल्थ। मिनरल क्या होते हैं? खनिज होते हैं जो कि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। वेन क्या होती हैं? अ वेरी थिन रिब रनिंग थ्रू द लीफ। बहुत पतली पतली सी धारियाँ जैसी जो कि एक पत्तों में से होती हैं, ठीक है, पत्तों में होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। इन्हें वेन्स कहा जाता है। ईडेबल किसे कहा जाता है? फिट टू बी ईटन, जिसे खाया जा सके, ठीक है। चलिए एमसीक्यू देखते हैं हम। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। प्लांट का कौन सा पार्ट ग्राउंड के अबव उगता है? ऊपर, शूट। द रूट्स ऑफ रेडिश, कैरेट एंड टर्निप स्टोर वाटर, मिनरल, फूड। बताइए। द रूट्स ऑफ रेडिश, कैरेट एंड टर्निप स्टोर। जो कैरेट, रेडिश और टर्निप की जो रूट्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? फूड पाया जाता है। फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम। फ्रूट किस चीज़ से बनते हैं? फ्लावर से। ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड। जब एक छोटे से न्यू प्लांट सीड में से, बीज में से एक नया प्लांट बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। डैश फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। किसी भी प्लांट को मिट्टी में कौन जमा के रखता है? रूट्स। डैश होल्ड लीफ टू द स्टेम, ठीक है। स्टेम में लीव्स को कौन पकड़ के रखता है? हमने पढ़ा था अभी, देखो ये रहा। हम्म, ठीक है, क्या आएगा? स्ट्यूपिल। स्टूपिल जो है वो ही प्लांट जो लीफ होता है उसको स्टेम से पकड़कर रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू द। प्लांट्स किसकी सहायता से सांस लेते हैं? स्टोमेटा। सीड्स कंटेन अ डैश इनसाइड देम। सीड के अंदर क्या होता है? प्लांट होता है एक छोटा सा, ठीक है। तो क्या कहेंगे? एम्ब्रियो होता है उसके अंदर, उसका नाम एम्ब्रियो होता है, ठीक है। सीड्स नीड डैश डैश एंड डैश फॉर जर्मिनेशन। एक बीज को उगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड सनलाइट। फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन।
ठीक है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं जो कि नया पैदा करने में मदद करता है, ट्रू। टाइनी होल्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स, जो लीव के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं वेन्स कहा जाता है, नहीं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टेम फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, जो किसी भी प्लांट की जो जड़ हो, सॉरी, जो ट्रंक होती है उसकी, जो तना होता है, वो उसको ज़मीन में रोक के रखता है, नहीं, रूट्स रोक के रखती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। अ लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, लीफ को प्लांट का किचन कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि जो लीफ है वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम फ्रूट, जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट से बनते हैं, नहीं, फ्रूट्स फ्लावर से बनते हैं, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, देखिए क्या मैचिंग है अब ये। ठीक है, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड कौन बनाता है, लीव्स। कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी प्लांट का कलरफुल पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। होल्ड द प्लांट अपराइट, प्लांट्स को सीधा कौन खड़ा करता है, रूट्स। ठीक है, कंटेन सीड, सीड किसमें है, इस फ्रूट में। फिक्स द प्लांट टू द सॉइल, और प्लांट को सॉइल में कौन फिक्स करता है, ये रूट्स। ठीक है, देखिए विच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज सीड्स इनसाइड इट, सीड किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर। टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए वाटर मिनरल कौन लेता है, रूट्स। मेक्स फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड कौन बनाता है, लीव्स। चेंजेस इनटू फ्रूट्स, फ्रूट में कौन बदल जाता है, फ्लावर्स। होल्ड द प्लांट टाइट इन द ग्राउंड, मिट्टी के अंदर पौधों को कौन पकड़ के रखता है, रूट्स। व्हाट इज शूट, शूट क्या होता है, शूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल। Write a short note on taproot. Taproots are the type of roots which has one main root and other parts of it grows out of it. It's like a hairy structure. Write the function of the stem. Stem का क्या function होता है? It upholds the plant straight. ठीक है? And carries food and water to the all parts of the plant. What is the main function of the flower? फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स एंड हेल्प इन रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स फ्रूट्स को बनाने में मदद करते हैं और ताकि उसमें से नया प्लांट निकल सके। ठीक है, व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ न्यू बेबी प्लांट फ्रॉम द सीड। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन ये। अब देखिए आपको नोटबुक में क्या करना है वो भी देख लीजिए। आप सभी को नोटबुक में, ये जो भी नोटबुक में आप काम कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। ठीक है, और ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा कि अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए फोटो क्लिक करके कि आपने क्या क्या काम किया है। ठीक है, कर लेंगे, और जो भी अभी बताया गया इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है, और घर पे ही रहिएगा। थैंक यू।